दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, सीटीयू ड्राइवर के जो ट्रेड टेस्ट हैं वो कल से यानी 29 तारीख से शुरू हो चुके थे और मैंने आप सभी के साथ में जो रिव्यू है कल का वो शेयर भी कर दिया था एक वीडियो के माध्यम से। पाजी की वीडियो आपने देख भी ली होगी, उसमें उन्होंने मोस्ट ऑफ जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए थे। और आज सुबह आपको ये जो पूरा का पूरा ऑब्स्टिकल वाला डायग्राम हो मिल गया होगा। इसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हमें वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स वो मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें मेनली आपके पास 3 ऑब्स्टिकल्स हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक तो 8 है जिसमें आपसे 8 जो है वो बनवाया जाएगा। दूसरा है पार्किंग का, एक लेफ्ट साइड पार्किंग और एक राइट साइड पार्किंग। और तीसरा है आपका जो स्लोप मान सकते हो या फिर क्लच बैलेंसिंग, जिसको आप रैंप टेस्ट भी बोल देते हो। 3 आपके ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, अब जो आपको डायग्राम में दिख रहा है मैंने नंबर वाइज बता भी रखा है यहाँ पे, और इसमें आपके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो भी जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो आपका सीटीयू का स्टाफ है वो बैठा रहेगा और शुरुआत में जैसे कि 50 बंदे अगर बुला रखे हैं तो 25-25 के ग्रुप बना दिए जाते हैं। ठीक है, 25 का एक बैच और 25 का एक बैच। जो आपका 50 का बैच बुलाया जा रहा है वो भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, 25 का और 25 का। ठीक, तो शुरू के जो 25 कैंडिडेट्स हैं उनको गाड़ी में बिठाया जाएगा बस में, और पूरा का पूरा शुरुआत में एक डेमो दिया जाता है कि आपको इस तरीके से गाड़ी चलानी है। पूरी की पूरी जो जगह है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई जाती है। ठीक है, उसके बाद नंबर वाइज जो शुरुआत में गया था उसके हिसाब से नंबर है वो लगते हैं, और आपको शुरुआत में यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है ना, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करनी है और शुरुआत में आपको 8 बना करके दिखाना होता है, यानी 8 के अंदर गाड़ी चलानी है। तो यानी सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो एरो के हिसाब से आप देख लो, उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हुए, ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ से घूमते हुए, और उसके बाद 4th नंबर का जो पॉइंट दिख रहा है, और एरो के हिसाब से यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है यहाँ तक आपको दिख गया होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 8 कंप्लीट। अब कई कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे थे, जो मैंने रिव्यू वाली वीडियो डाली थी उसके नीचे कमेंट देखे थे, सर 8 जो है वो फॉरवर्ड में बनाना है या रिवर्स में भी बनवाना है, मतलब बनाया जा रहा है वहाँ पे। तो सिर्फ फॉरवर्ड में चलानी है 8 के अंदर। आपकी जो पार्किंग है वो रिवर्स पार्किंग है। ठीक है, तो जैसे ही 5 नंबर का जो पॉइंट है वो क्लियर करते हो, यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो पार्किंग हो यहाँ पे करना है, यानी बस जो है आपकी वो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग करनी है लेफ्ट साइड। जो आप लेफ्ट साइड का मिरर देख करके और लगा सकते हैं, बाकी यूज़ तो आप राइट साइड का मिरर का भी करोगे, लेकिन इसको हम लेफ्ट साइड पार्किंग बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे आपने रिवर्स पार्किंग यहाँ पे कर दी लेफ्ट साइड की, उसके बाद यहाँ पे आप लेकर के जाओगे 8 नंबर जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, यहाँ से अपना व्हीकल लेकर के जाओगे, फिर 9 नंबर के पॉइंट पे पहुँचोगे, फिर दोबारा से यहाँ पे एल पार्किंग है, राइट हैंड साइड जो पार्किंग बोल सकते हो। ठीक, जैसे 10 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे रिवर्स में गाड़ी लेकर के जानी है। ये 9 का जो एरो है ना, मैंने इसी तरीके से बता रखे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड का जो पार्किंग है रिवर्स में वो करना है, उसके बाद अपने व्हीकल को लेकर के जाना है इस साइड में। 11 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पे क्लियर हो गया, और फिर आपको अपना रैंप टेस्ट या क्लच बैलेंसिंग या स्लोप के लिए जाना है अपने व्हीकल को लेकर के 12 नंबर के पॉइंट से होते हुए 13 नंबर पे, और फिर यहाँ पे आपको स्लोप मिलेगा। ये ज़्यादा कोई ऊंचाई वाला स्लोप नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। आप लोगों को पता भी चल गया होगा, फोटोज़ भी आप सभी के साथ में आ गए होंगे, वीडियोस वगैरह भी आ गए होंगे। ठीक है, ग्रुप्स में हलचल चल रही है इन चीज़ों की। उसके बाद यहाँ स्लोप से होते हुए, हाँ, स्लोप के ऊपर आपको 1 या 2 सेकंड के लिए अपना व्हीकल रोकना है, यानी क्लच बैलेंसिंग उसको बोलते हैं ना, कि आपका क्लच के ऊपर कितना बैलेंस आप कर सकते हो। ठीक है, कितना आइडिया है आपको व्हीकल चलाने का। तो स्लोप के ऊपर आपको 1 से लेकर के 2 सेकंड के बीच में गाड़ी रोकनी है और फिर आगे मूव करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ से लेकर के वापस, और उसी जहाँ से आपने गाड़ी स्टार्ट करी थी ना वहीं पे एंड हो जाता है, यानी स्टार्टिंग और एंड
दोनों के दोनों पॉइंट सेम है आपके। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे स्टार्ट एंड आगे पीछे लिख दिया ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, अब उसके बाद कई कैंडिडेट्स क्वेश्चन कर रहे थे सर रैंप यानी जो आपका स्लोप या क्लच बैलेंसिंग वाला पॉइंट है वहाँ पे फॉरवर्ड में लेकर के जानी है रिवर्स में। तो जब मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखा दी है एरो के हिसाब से तो सिंपल सा मतलब है, अब इसमें और कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ आपको फॉरवर्ड ही गाड़ी चलानी है। रिवर्स में सिर्फ पार्किंग है लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, एल पार्किंग जो है आपकी। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन और आ रहा था सर टाइमिंग चल रहा है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। हालांकि कल जो मेरी बात हुई थी वहाँ पे, मैं बहादुरगढ़ में ही था कल, तो वहाँ पे जितने कैंडिडेट से बात हुई थी जिसमें मैंने जो रिव्यू डाला था पाजी का, तो उसमें उन्होंने बताया था कि 110 सेकंड का टाइम बताते हैं वो। ठीक है, किसके लिए? जो 8 है उसको कवर करने के लिए, कि आपके पास 110 सेकंड का टाइम है। बाकी आपको टाइमिंग वहाँ पे बता दी जाएगी जो भी होगी। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं सर टाइमिंग जो हमें मिल रही है तो उसके हिसाब से क्या हम कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो भाई, अगर बस ड्राइवर की भर्ती हो रही है तो मेरे हिसाब से ड्राइवर ही भर्ती होंगे, और अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है, बस चलानी आती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और अगर बस ड्राइवर भर्ती करने हैं तो मेरे हिसाब से आपको ड्राइविंग आनी मैंडेटरी है, ज़रूरी है, नहीं तो आप खुद के साथ साथ में किसी और की भी जान बेचारे की मुसीबत में डालोगे, है ना। तो वो चीज़ें हैं। बाकी ये जो CTU की बस दी जा रही है आपको, वो पुराने मॉडल की बस है। गियर जो है वो यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको बता दिए गए हैं, इस तरीके से पैटर्न है गियर का। ठीक है, बाकी पाजी ने बता दिया था वीडियो के अंदर किस तरीके का पैटर्न क्या कुछ है। और जो आपको टाइमिंग दिया जा रहा है ना, तो उसमें आप आराम से गाड़ी चला सकते हो। जो ड्राइवर होगा भाई, ड्राइवर मतलब जिसने गाड़ी चलाई है पहले भी और चलानी आती है, वो आराम से कवर कर देगा। इसके अलावा कई कैंडिडेट्स कह रहे थे सर पास फेल का कैसे क्या कुछ हो रहा है, कितने पास हो रहे हैं कितने फेल हो रहे हैं। तो पहले तो अटेंडेंस की बात करते हैं। तो 29 तारीख को 50 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, मेनली हर एक बैच में, यानी डेली की डेली 50-50 कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं। तो उस दिन 48 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे और 2 कैंडिडेट्स थे उनके बायोमेट्रिक नहीं आए थे, यानी 50 के 50 ही प्रेजेंट थे, 100% अटेंडेंस थी। तो अब 2 कैंडिडेट्स थे, तो उसको बाद में ऐसा सुनने में आया था कि उनको भी एंट्री मिल चुकी है, बायोमेट्रिक जो है वो कवर हो गया था उनका भी। तो आप मान सकते हैं कि प्रेजेंट का जो क्राइटेरिया या रेशियो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा है, मतलब 100% ही अटेंडेंस आप मान के चलो। दूसरी बात यह है कि पास फेल का क्या है, तो पास फेल का अभी कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपसे यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट या जो स्किल टेस्ट है आपका वो करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो कवर कर रखी कैमराज से। आपकी जितने भी ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे दिखा रखे हैं आपको, ये सारे कवर्ड हैं कैमराज से। आपकी मिस्टेक होगी, गलती होगी, ठीक है, बाद में भी कोई ऑब्जेक्शन करना चाहे कि सर मैंने तो गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चलाई थी, आपने फेल क्यों कर दिया मुझे रिजल्ट आने के बाद, तो आपको सारी वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाई जाएंगी। इसी वजह से ही कैमरेज वहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, तो अभी तो रिजल्ट भाई नहीं बता रहे हैं वो, बाकी कोई अपडेट और मिलेगी, कोई सूचना मिलती है, वो आप सभी के साथ में शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके ऑब्स्टिकल्स थे जो कल मेरे पास वीडियो के माध्यम से जो डाउट्स आए थे, तो वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। कोई और भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उनके जो रिप्लाई हो देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।